अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मॉ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ देसी बनाने की रेसिपी की, जो कि बनता है बहुत ज़्यादा आसानी से। और भला देसी घी कोई आसानी से बनता है तो हाँ जी, देसी घी बहुत ज़्यादा आसानी से बनता है। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलिए ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो जी यहाँ मैंने ले लिया मलाई, और ये पहले मैंने रखी थी रूम टेम्परेचर के ऊपर, और फिर उसके बाद जब ये पिघल गई थी, मतलब वो हो गई थी, तो फिर उसको मैंने फिर चूल्हे पे रखा था और ये पिघला ली थी मलाई मैंने। और ये जब पिघला ली फिर मैंने इसको मतलब चूल्हे के ऊपर रखा है, और फिर मैंने इसके अंदर चेक किया कि ये कोसी हो गई है। मतलब कोसा सा करना है, ना ज़्यादा वो गर्म करना है और ना ज़्यादा ठंडा करना है। इसको बिल्कुल कोसा सा करना है, जैसे आप दही को जाग लगाते हैं तो आपने इसको भी जाग लगानी है। इसके अंदर मैंने अब डाल दी है दही जाग लगाने के लिए, और आप इसको मतलब कप से भी अच्छी तरह फेंट सकते हैं। तो मैंने खैर मतलब मिक्स ही करना था, तो मैंने इसको चम्मच से मिक्स करके तो फिर मैंने इसको बंद करके रख देना है। तो घी निकालना बहुत ज़्यादा आसान है इस तरीके से। अब आप आगे देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि खैर ये तो वाकई बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। और घी के अंदर घी जब बनाते हैं तो इसके अंदर कोई भी ज़ाया नहीं होती। लस्सी आपकी कड़ी के अंदर काम आ जाती है, छाछ जो है आपकी उसकी बर्फ़ी बन जाती है, और जो घी है वो तो खैर निकल ही आता है। तो अब ये घी जो मतलब मैंने खोली थी 6-7 घंटे बाद, और इसको जाग जो थी वो लग गई थी। तो इसकी अभी ये वाली सिचुएशन है इसकी। और बस इसके बाद अभी ये क्या है कि मैंने इसको बीट कर लेना अच्छी तरीके से। खैर अब ये इसको मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लेना है, और जब इसकी झाग सी बनेगी तो तकरीबन ये बीट हो चुकी होगी। लेकिन अब ये है कि जब ये नॉर्मली वैसे हम ये काम करते हैं जब घी निकालते हैं कि इसको अच्छी तरह से बीट करते हैं जब तक मक्खन नहीं निकलता, और इसके अंदर फिर पानी वगैरह डालते हैं, फिर मक्खन निकालते हैं, तो ये वाला काम करते हैं। तो खैर मैंने इसके अंदर ये काम नहीं किया था, और मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर दिया था। और उसका अभी इसकी ये वाली सिचुएशन थी, तो इसके अंदर मैंने फिर पानी डाल देना है। मतलब इसको अच्छी तरह से मिक्स मैंने कर लिया था बीटर से, और फिर इसके अंदर मैंने पानी डाल देना है, और फिर पानी डाल के मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है। तो अब इसके बाद ये कि मैंने इसके अंदर ये पानी डाल दिया है, और 2 लीटर मैंने खैर इसके अंदर पानी डाल दिया था अब। और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो 1 लीटर डाले, खैर चलें 1 लीटर ही पानी डाल दिया मैंने इसके अंदर, और इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। और फिर इसको मैंने ढक्कन देके तो मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो खैर फ्रिज के अंदर ही जाएगा। तो फिर मैंने इसको फ्रिज के अंदर रख देना है, ठीक है। तो फिर अगले दिन ये हुआ कि मलाई मैंने निकाली है ये फ्रिज से, और फ्रिज से निकालने के बाद मलाई को आपने मलाई की जो सिचुएशन है ना, मतलब इसकी पतीली के अंदर ये है कि ये जो ऊपर है ना सारा ये फ्रीज़ हुआ है, मतलब एक तरह से जमा हुआ है। तो अब ये जो मैंने इसके टुकड़े काटे हैं छुरी से, ठीक है, मैंने इसको छुरी से यूँ टुकड़े से काटे हैं मैंने इसके, और मैंने इसको साइड वाली पतीली के अंदर डाल देना। और जब मैं इसको साइड वाली पतीली के अंदर डालूँगी ना, तो फिर मैंने इसको पकने रख देना, और घी निकल आएगा। तो इस सिचुएशन के ऊपर ही घी निकल आएगा, इतना ज़्यादा आसान है। लेकिन अब मैंने कहा कि सारे ये कहेंगे ये कौन सा घी निकाला है, तो सारा तो मलाई और ये वो सारा कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अब मैं इसको ट्राई करती हूँ। तो मैंने पूरे 1.5 घंटा मैंने लगाया इसी को ट्राई करने के लिए कि ये जो सारा कुछ अब इस मलाई के अंदर है क्या वो ज़ाया है, इसके अंदर क्या घी नहीं है। तो मैंने इस पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो आगे मैं इसके साथ शुरू करूँगी। तो लेकिन ये कि अब ये सारा जो ऊपर ये ना, ये सारा मक्खन है, ठीक है ना, ये ऊपर आ गया था। मतलब फ्रिज के अंदर ही रखने से मैंने बीट किए, मैंने ना हाथ से उसके मतलब वो गोले से बनाए मक्खन के, जिस तरह के नॉर्मल देसी घी निकालते हैं लोग। तो मैंने वो वाला काम नहीं किया, और मैंने इसके अंदर बस पानी डाल के रात को रख दिया था फ्रिज के अंदर, और फिर उसके बाद ये टुकड़े यूँ काट लेने हैं। तो खैर ये अम्मी का तरीका है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये क्योंकि इतना ज़्यादा आसान तरीका मैंने आज तक नहीं देखा घी निकालने का। और घी निकलता है, हम यूज़ करते हैं तो जी प्योर घी ही होता है। तो बस इसके बाद ये कि जो लस्सी होती है वो अमूमन हम यही करते हैं कि जो लस्सी होती है उसकी हम कड़ी बना लेते हैं, और जो इसके अंदर थोड़े से भी कोई ऑयल वगैरह कोई घी का नमूना भी होगा ना, तो वो कड़ी के अंदर आ जाता है। और जो थोड़ी सी छाछ वगैरह होती है ना, जो ऑयल के अंदर पकने से जो दाने दाने से एंड पे रह जाते हैं, उसकी हम बर्फ़ी बना लेते हैं। अगर मतलब लस्सी खट्टी ना होए, और अगर लस्सी खट्टी हो तो कड़ी बन जाएगी, और अगर लस्सी खट्टी ना हो तो जो उसके अंदर से छाछ से निकलेगी तो उसकी बर्फ़ी बन जाएगी। तो है ना कमाल। तो जो एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी ना, वो छाछ सी ब्राउन कलर की है एंड रेसिपी के अंदर। उसके अंदर ये कि उसके अंदर आप डालें 2 इलायचियाँ, दूध और वो छाछ और चीनी, तो उसको पकने रख दें। उसको जो पक के थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो वो बर्फ़ी सी तैयार हो जाएगी। खैर ठीक है। अब मैंने कहा ये अब मैं आपको बता दूं कि जो लस्सी सी अलहदा से निकली थी इसके अंदर क्या है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से बीट किया, और ये जो झाग आ रही है ना सारी, ये सिर्फ झाग ही है, छाछ वाली, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। मतलब मैंने काफ़ी कोशिश की, मैंने कहा देखूँ तो सही कि कोई घी ज़ाया तो नहीं हो रहा,
तो मैंने कहा कोई किसी ज़ाहिर सी बात है किसी को बताओगे आप इतनी ईजी रेसिपी है घी की, तो वो मतलब यही होगा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात ना हो किसी तरह से भी। तो मैंने मतलब 1.5 घंटा लगा के मैंने इसको ट्राई किया। मैंने कहा चेक करूँ कोई घी वगैरह ज़ाया ना हो किसी तरह से भी। तो बस ये था, इसके अंदर से अब ये झाग वगैरह निकल रही थी और मतलब बीट किए जा रही थी। फिर मैंने झाग निकाली, फिर मैंने छानी, फिर मैंने इसके अंदर से झाग निकाली। इतना ज़्यादा करने के बाद तो फिर उसके बाद जाके मैंने इसको पकने के लिए रखा है। तो जिसके बाद ये मैंने सारा मतलब जो बीट कर लिया था, तो इसके अंदर मैंने पानी डाला ताकि ये जो झाग है थोड़ी सी ऊपर आ जाए। और फिर मैं इसके अंदर से मतलब छानी में करके तो फिर मैं सारा ये जो झाग सी है वो निकाल के तो इसको मैं पकने रख दूँ। तो अब इसके बाद ये था कि मतलब ये इस तरह का हो गया था, झाग सी थी सारी। और बस वहम जो था, मैं कहा वहम बड़ी बुरी चीज़ होती है, अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया करती है, उसके अलावा और कुछ नहीं करती। तो अब इसके बाद ये मैंने सारी झाग निकाल दी थी। और फिर उसके बाद ये है कि मैंने इसको मतलब ये पहले मैंने छोटे सॉस पैन में निकाला था। मैं कहा शायद कि मतलब इसमें पूरा हो जाए, लेकिन इसमें नहीं हुआ। तो फिर मैंने पतीली चेंज कर ली थी और फिर मैंने बड़ी पतीली के अंदर ये सारे छान के डाल दी थी। तो अब इसके अंदर ये था, ये सारी मैंने छान दी है। और जो नीचे अब रहेगी ना वो सारी लस्सी है। आप उस लस्सी की कड़ी पका सकते हैं। और अगर आप ये नहीं भी निकालते तब भी आप इसके अंदर लस्सी के सारे वो बेसन वगैरह ऐड करके तो आप उसकी कड़ी बना सकते थे। तो मैंने खैर ये काम किया था। अगर ये बिल्कुल पतली ना होती और उसके अंदर वो झाग सी होती तब भी कड़ी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और हम इसी तरह बनाते हैं खैर, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार कड़ी होती है, नो डाउट। कैसे तो इंशाल्लाह जब कभी कड़ी बनाऊंगी तो उसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी मैंने दोनों पतीलियाँ रख ली हैं, एक जगह पे लस्सी है, एक जगह पे ये घी है और एक जगह पे ये झाग वाली पतीली है, ठीक है। तो अब मैंने ये रख ली है साइड पे। खैर लहसुन अदरक की पेस्ट की भी रेसिपी शेयर करूँगी, सारी रेसिपीज़ पड़ी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा रेसिपी हैं खैर से। तो अब ये बस मैंने पकने रख दिया था इसको मेरे मतलब ज़्यादा हल्की आंच पे नहीं रखना और मतलब ज़्यादा फुल पे भी नहीं रखना। और मैंने लस्सी एक बोतल में निकाल ली थी कि अगर किसी ने पीनी हो खैर। तो अब ये जो था ये ऑयल पक रहा था, ऑयल के अंदर पहले ये झाग सी बनती है और फिर उसके बाद वो ऑयल घी सा जो है वो नज़र आना शुरू होता है। तो इस तरह करके था और ये पकी जा रहा था। तो अब ये जब पक रहा था तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ ये मतलब किस तरह का होता है। तो अभी इस झाग से आई थोड़ी, उसके बाद फिर जब ऑयल नज़र आना शुरू हो जाएगा ना बिल्कुल ही, तो ये ऑयल पक जाएगा, ठीक है। तो अब जो इसके अंदर बर्फ़ी वाला सीन था ना वो बड़ा मज़ेदार होती है। तो मैंने फिर अगले दिन बनाई थी उसकी बर्फ़ी, तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। तो खैर अब ये ऑयल तकरीबन निकल गया है, ये देखें। अब इसकी ये वाली सिचुएशन है घी की। और ये जो पतीली थी जिसको मैंने रात को रखा था ये वो वाला था और ये झाग वाली पतीली है, ठीक है। तो उसके अंदर से वो कोने पे वो जो थोड़ा सा ऑयल है ना वो है, ठीक है। और बाकी के अंदर इस वाले के अंदर सही मतलब ठीक ठाक घी निकला, सही है। तो अब इसके अंदर ये घी था और बस ये था, मैं इसको थोड़ा सा पका रही थी, मैं कहा थोड़ा सा पक जाए। तब ये पक गया था। फिर उसके बाद मैंने ये सारा जो है निकाल लेना है, इसको मैंने छान लेना है। तो मतलब गरम कोई छान लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर वो इसके अंदर ही मतलब ये जो झाग सी है ना इसके अंदर ही सारा जब्ज़ हो जाता है घी। तो कोशिश करें कि गरम कोई निकालें। तो मैंने सिल्वर का इसका स्टील का ढक्कन लेके तो मैंने स्टील की पतीली के ऊपर इस तरह करके मैंने छान लिया था और इसको दबा दिया था ताकि कोई भी ऑयल ज़ाया ना जाए, ठीक है। तो मैंने ये काम किया था और खैर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जो घी इसके बाद थोड़ा सा निकला था ना वो जब कड़ी पकती है तो उसी के अंदर मतलब वो पक जाता है, तो वो निकालने का मुझे क्या फ़ायदा। सिर्फ मैंने इस आधे कप के पीछे मैंने पूरा घंटा ज़ाया किया। तो अगर आपने भी ये ईज़ी घी निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।